हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 6 बुक RS अग्रवाल एक्सरसाइज 1G को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 1G में रोमन नंबर्स हैं, सो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले रोमन नंबर्स के बारे में समझेंगे। स्टूडेंट, वैसे तो आप नंबर के बारे में जानते ही होंगे क्योंकि क्लास 4 से रोमन नंबर स्टार्ट हो जाते हैं। स्टूडेंट्स, हमने जब नंबर्स को रिप्रेजेंट करना होता है तो हम क्या करते हैं, 10 सिंबल्स को यूज़ करते हैं। वो 10 सिंबल्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। स्टूडेंट्स, इनको हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स भी कहते हैं। इसी तरह रोमन नंबर्स को भी रिप्रेजेंट करने के लिए 7 सिंबल्स हैं। जैसे 1 के लिए I, 5 के लिए V, 10 के लिए X, 50 के लिए L, 100 के लिए C, 500 के लिए D, 1000 के लिए M। अब हम रोमन नंबर्स के रूल को समझते हैं। रूल नंबर 1, रेपिटेशन ऑफ अ सिंबल न्यूमेरल मीन्स एडिशन। अगर कोई सिंबल रिपीट हो रहा है तो उसका मतलब है वो नंबर जो है ऐड हो रहा है। जैसे हमारे पास 2 टाइम्स I है तो स्टूडेंट्स ये क्या हो गया, ऐड हो गया 1 + 1। जैसे हमने 3 टाइम्स X लिख दिया तो ये क्या हो गया, 10 + 10 + 10 30। इसी तरह जैसे हमारे पास हमने 2 टाइम्स C लिख दिया तो ये क्या बन गया, 100 + 100 200। अब स्टूडेंट्स, इनमें से जो कुछ सिंबल्स हैं वो रिपीट नहीं हो सकते। जैसे हमारे पास है VLD, कैन नेवर बी रिपीटेड। इनको हम रिपीट नहीं कर सकते, बी रिपीटेड। इसका रीज़न भी मैं बता देती हूँ। स्टूडेंट, जैसे हमने 10 लिखना है तो 10 हम कैसे लिखते हैं, 5 + 5 भी हो सकता है 10। तो 10 को हम 2 टाइम्स V नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि जो 10 के लिए हमारे पास X का सिंबल है, इसलिए V हमारा रिपीट नहीं हो सकता। उसी तरह 50, जैसे हमने 100 लिखना है तो 50 + 50 100 होता है, तो 2 टाइम्स L नहीं लिख सकते क्योंकि हमारे पास 100 के लिए सिंबल C है। इसी तरह 500 को हम 2 टाइम्स नहीं लिख सकते। हम 500, जैसे हमने 1000 लिखना है तो 500 + 500 मतलब 2 टाइम D नहीं लिख सकते क्योंकि 1000 के लिए हमारे पास क्या सिंबल है, M का सिंबल है। अब हम कौन से सिंबल रिपीट कर सकते हैं, कौन से सिंबल रह गए हमारे पास, I, X, C और M। तो I, X, C, M कैन बी रिपीटेड, इनको हम रिपीट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, V और VLD जिनके नंबर में 5 आता है, जैसे V5, L के वैल्यू 50 है, D की 500 है, तो ये रिपीट नहीं हो सकते। बट I, X, C, M जो बाकी रह गए वो कैन बी रिपीटेड। अब स्टूडेंट, रिपीट अगर ये हो सकते हैं, इसके लिए भी एक रूल है कि कोई भी सिंबल, नो सिंबल कैन बी रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स, कैन बी रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स, मतलब कि 3 से ज़्यादा बार हम रिपीट नहीं कर सकते। जैसे स्टूडेंट्स, हम 30 लिखेंगे, 30 के लिए क्या लिखेंगे, 3 बार X लिख देंगे, ये तो ठीक है। अगर हमने 40 लिखना है तो कैसे लिखेंगे, तो हम 4 टाइम्स 10 नहीं लिख सकते, ये क्योंकि ये रूल हमारा क्या है कि कोई भी सिंबल जो है उसको हम 3 से ज़्यादा बार रिपीट नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम क्या सिंबल यूज़ करेंगे, 40 मीन्स 50 - 10, क्योंकि 50 में से 10 माइनस करेंगे तो हमारे पास 40 आएगा। तो यहाँ पर 50 के लिए L और 10 माइनस करना है तो यहाँ पर हमारे पास X आ गया। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे। नाउ रूल नंबर 2, a smaller numeral written to the right of a larger numeral is always added to the larger numeral। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे पास कोई न्यूमरल है, जैसे हमारे पास है L, अब मैं इस यहाँ पर ले लेती हूँ X, तो ये क्या होगी, L की राइट साइड होगी, तो इसका मतलब ये इसमें ऐड हुआ है।
ठीक है, क्योंकि जो ये हमारा लार्जर न्यूमरल है और ये हमारा क्या है, स्मॉलर नंबर है, तो ये हमारा अगर राइट साइड में होता है तो उसका मतलब है वो ऐड हुआ है, तो 50 + 10 कितना हो गया, 60। अब इसी तरह हमारे पास है VI। अब यहाँ पर क्या है, जो ये हमारा V जो है लार्जर नंबर है और I के स्मॉलर नंबर है, तो स्मॉलर नंबर रिटर्न टू द राइट ऑफ अ लार्जर नंबर। अब ये राइट साइड में है, ये हमारा लार्जर नंबर है, ये राइट साइड में हमारा I है, तो ये इज़ ऑलवेज एडेड टू द लार्जर न्यूमरल, तो इसको हम इसमें ऐड करेंगे। तो ये क्या हो गया, V की वैल्यू क्या, 5 + 1 क्या हो गया, 6। नाउ रूल नंबर 3, a smaller numeral written to the left of a larger numeral is always subtracted from the larger numeral। अगर larger numeral के लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है तो वो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जैसे हमारे पास है IV। अब स्टूडेंट्स ये लार्जर नंबर है, इसके लेफ्ट साइड में लिखा है, तो हम इसको क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हमारे पास क्या है, 5 - I की वैल्यू क्या, 1, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 4। इसी तरह हमारे पास है IX। अब स्टूडेंट्स ये क्या, लार्जर नंबर, और ये इसकी साइड क्या लिखा हुआ है, लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है I, तो लार्जर नंबर की वैल्यू क्या है, 10। अब ये लेफ्ट साइड में लिखा है तो इसको हम -1 कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ गया, 9। इसी तरह हमारे पास है XL। अब स्टूडेंट्स जो X है ये हमारी किस साइड लिखा हुआ है, लेफ्ट साइड लिखा हुआ है, तो L की वैल्यू क्या, 50, तो ये माइनस कर देंगे 10, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, 40। स्टूडेंट्स इन रूल्स को सब्ट्रैक्शन के लिए भी कुछ रूल्स हैं, उनको भी ध्यान रखना जरूरी है। जैसे हमारा नंबर क्या था, V, L and D आर नेवर रिपीटेड, और V, L, D नेवर सब्ट्रैक्टेड। इनको हम सब्ट्रैक्ट भी नहीं कर सकते, ठीक है। और नंबर 2 जो I है कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम V एंड X ओनली। जो I है उसको हम V और X से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, L जो रह गया हमारे पास C, L, D उनमें से नहीं कर सकते। सिर्फ I को हम सब्ट्रैक्ट करना है तो V और X से कर सकते हैं। जैसे हमने सब्ट्रैक्ट करना है, क्या कहते हैं, I सब्ट्रैक्ट हमने 4, जैसे हमारे पास है 5 - 4, ठीक है ना, तो हम यहाँ पर कैसे लिखेंगे, V जो I है ये हमारी लेफ्ट साइड है, तो जो I है ये V से ही सब्ट्रैक्ट हो सकता है, ठीक है। और हमने 9 को सब्ट्रैक्ट करना है तो कैसे लिखेंगे, 9 10 + 10 - 1, ठीक है। तो इसको IX ही लिख सकते हैं, क्योंकि जब सब्ट्रैक्ट करना है तो हम I की नंबर जो लार्जर नंबर है उसके लेफ्ट साइड में लिखते हैं, ठीक है। रूल नंबर 3 है जो X है, अब I को तो हम सिर्फ V और X से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, और जो X है इसको भी हम सिर्फ L और C से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम L एंड C ओनली। जैसे स्टूडेंट्स हमने सब्ट्रैक्ट करना है, हमारे पास है 90, ठीक है। 90 को हम कैसे कर लिखेंगे, 100 - 10, तो 100 की वैल्यू क्या होगी, C, तो ये 10 है, तो इसको हम किससे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, सिर्फ L और C से, तो इसके आगे क्या आ जाएगा, X, क्योंकि जब भी हमने सब्ट्रैक्ट करना है तो वो जो लार्जर नंबर होता है उसके लेफ्ट साइड में आता है, ठीक है। और एग्जांपल क्या ले सकते हैं हम लोग, जैसे हमने 40 लिखना है तो 40 क्या होता है, 50 - 10, ठीक है। तो 50 - 10, तो यहाँ पर 50 की वैल्यू L, हमने 10 को माइनस करना है तो ये हमने इसकी लेफ्ट साइड में लिख दिया, तो ये बन गया 40। I कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम V एंड X ओनली, और X कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम L एंड C ओनली, और V, L एंड D नेवर सब्ट्रैक्टेड। इनको हम ना L को हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ना ही हम V को
सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। एक और हमारे पास है 4th नंबर पे, जो C है, कैन बी सब्ट्रैक्टेड D और M ओनली, कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम D एंड M ओनली। अब जैसे हमने 100 माइनस करना है तो उसके लिए हम C यूज़ करेंगे, ठीक है। और जैसे हम 2 टाइम्स L नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि L कैन नॉट बी रिपीटेड। आपको बताया था मैंने पहले कि L को हम रिपीट नहीं कर सकते, तो हम C को यूज़ करेंगे। तो उसके जैसे हमने लिखना है 500 माइनस 100, तो हम क्या लिख देंगे, जैसे D है तो इसके आगे हमारे पास C आ जाएगा, क्योंकि जब भी हमने सब्ट्रैक्ट करना है तो वो कौन सी साइड में आता है, लेफ़्ट साइड में आता है, ठीक है स्टूडेंट्स। आपको पता चल गया V, L एंड D नेवर सब्ट्रैक्टेड और V, L एंड D कैन नॉट बी रिपीटेड। इनको हम ना रिपीट कर सकते हैं ना ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। हम किनको रिपीट किनको कर सकते थे, I, X, C, M को, ठीक है। बट जब हमने सब्ट्रैक्ट करना है तो I कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम V एंड X ओनली, X कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम L एंड C ओनली, C कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम D एंड M ओनली। स्टूडेंट्स, आई होप आपको रोमन नंबर्स अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। जब हम एक्सरसाइज 1G के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब ये आपको और भी अच्छी तरह समझ आ जाएंगे। क्वेश्चन 1, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रोमन न्यूमरल। अब स्टूडेंट इनको अच्छी तरह समझाने के लिए मैंने इनको नोट कर लिया है। जैसे हमारा पार्ट 1 है तो हमने 2 लिखना है, तो स्टूडेंट 2 को हम कैसे लिखेंगे, 1 + 1, ठीक है। अब 1 की जो वैल्यू क्या है रोमन में I है, तो हम इसके लिए क्या लिख दें, 2I लिख देंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। अब जैसे आपको पता ही है जब हम रिपीट होते हैं तो इसका मतलब ये एडिशन है, ठीक है। अब हमने लिखना है 14 हम कैसे लिखेंगे, 10 + 4। अब स्टूडेंट 10 के लिए तो हमारे पास x है, ठीक है। अब हम 4 कैसे लिखेंगे, 4 लिखने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे 5 - 1, क्योंकि हम जो 4 को लिखने के लिए I को 4 टाइम्स नहीं लिख सकते, क्योंकि आपने रूल याद होगा, आपको रूल ये था कि कोई भी रोमन नंबर 3 टाइम्स से ज़्यादा रिपीट नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे V लिखेंगे, 5 की वैल्यू क्या V है, और हमारा रूल था जब भी हमने माइनस की, जब हमें सब्ट्रैक्ट करना है लार्जर नंबर से छोटे नंबर को, तो हम किस साइड लिखेंगे, लेफ़्ट साइड लिखेंगे। ये हमारा V है, इसकी लेफ़्ट साइड यहाँ पर हमने 1 लिख दिया। तो 14 कैसे लिखेंगे, XIV। 8 स्टूडेंट, 8 लिखने के लिए हम कैसे लिखेंगे, इसको हम जैसे करेंगे इनको अलग अलग, तो कैसे लिखेंगे, 5 + 3, ठीक है। 5 के लिए स्टूडेंट्स V लिखेंगे हम, ठीक है। और 3 कैसे लिखेंगे, 1 + 1 + 1। तो यहाँ पर हम 1 के लिए क्या है, हमारे पास I है, और 3 टाइम्स हम लिख सकते हैं रोमन नंबर को। ये मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको ये जो रूल्स हैं आपके माइंड में बैठ जाएं। मैं ये साथ साथ हर क्वेश्चन के साथ साथ आपको रिपीट भी करती जाऊँगी, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। एंड तक आपको रोमन नंबर्स अच्छी तरह समझ आ जाएंगे। नाउ 29। अब स्टूडेंट्स 29 कैसे होता है, 20 + 9। अब 20 क्या होता है, 10 + 10। ये आपको समझाने के लिए है, 10 + 10, और 10 को हम कैसे लिखते हैं, x से लिखते हैं, x आ गया। अब स्टूडेंट्स हमने 9 लिखना है, तो 9 के लिए क्या होता है, 5 + 4। अब हम यहाँ पर V और 4 टाइम्स I नहीं लिख सकते, ठीक है। तो उसके लिए क्या रूल होगा, यहाँ पर 10 - 1। अब यहाँ पर 10 के लिए क्या है, x। अब हमने 1 को माइनस करना है, तो हमारे रूल के अकॉर्डिंग क्या है, जब भी हमने -1 करना है तो हमने जो लार्जर नंबर है उसके लेफ्ट साइड लिखना है। तो इसकी लेफ्ट साइड कौन सी है, ये वाली। तो हम 29 कैसे लिखेंगे, XXIX, ये हमारा 29 बन गया। अब है हमारा 36। 30 कैसे होगा, 30 + 5 + 1। तो 30 के लिए 3 टाइम्स x हो जाएगा, 1 2 3। 5 के लिए V और I के लिए 1 के लिए I।
अब हमने लिखना है 43। अब स्टूडेंट हमारा 40 + 3। अब हम 40 कैसे लिखेंगे ये देखना है, क्योंकि हम 4 टाइम्स x नहीं लिख सकते, क्योंकि रोमन नंबर्स, कोई भी रोमन नंबर्स 3 से ज़्यादा बार रिपीट नहीं कर सकते उसको, ठीक है, इसलिए ये माइंड में रखना है। तो ये कैसे लिख सकते हैं हम 40, 50 - 10 लिख सकते हैं, क्योंकि हमें 15 की वैल्यू दी हुई है -10, तो 50 की वैल्यू क्या है L। अब स्टूडेंट हमने 10 को माइनस करना है, तो किस साइड आएगा हमारे पास, जो नंबर है उसके लेफ्ट साइड, तो ये 10 की वैल्यू क्या है x। और 3 हम कैसे लिखेंगे, 3 टाइम्स I लिख देंगे, तो हम 43 कैसे लिखेंगे XL 3 टाइम्स I। नाउ 54, 50 + 4, 50 + 4, 50 के लिए तो हमारे पास रोमन नंबर है L। अब 4 कैसे लिखेंगे हम, 4 के लिए क्या होगा यहाँ पर, क्योंकि हम 4 टाइम्स x नहीं लिख सकते, क्योंकि कोई भी रोमन नंबर 3 से ज़्यादा बार रिपीट नहीं कर सकते, तो इसको हम लिखेंगे 5 - 1। अब 5 की वैल्यू क्या है v, अब 1 लिखना है हमें, तो इसको हम लिखेंगे लेफ्ट साइड, तो ये बन गया हमारा LIV, तो ये बन गया 54। अब 61, 61 आपको पता है आपके पास 50 की वैल्यू भी है, 10 की, उसके +10 करेंगे, 10 की वैल्यू भी है, +1, 1 की वैल्यू भी है, रोमन नंबर है, तो LXI ये हमारा बन गया 61। नाउ 73, 70 स्टूडेंट्स कैसे हो गया, 50 + 10 + 10, 50 की वैल्यू L, 10 की XX, और 3 हम कैसे लिखेंगे 1 2 3, ये हम I लिख देंगे, तो 1 2 3 यहाँ पर बन गया LXX और 3 टाइम्स I, तो ये बन गया 73। अब 81 कैसे लिखेंगे, 81 भी हम लिख सकते हैं इजली, क्योंकि 50 + 30, ठीक है, +1, 50 की वैल्यू L है, और 30 के लिए हम 10 + 10 + 10 होता है, तो हम 3 टाइम्स x लिख सकते हैं, x 3 टाइम्स लिखेंगे, और 1 के लिए I, तो क्या हो गया LXXXI, ये बन गया 81। नाउ स्टूडेंट्स हमने लिखना है 91। अब स्टूडेंट्स 91 ये ध्यान से समझना कैसे करना है, हमने 90 लिखने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर यह हमारा होता है 50 + 40 + 1, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम 50 के लिए तो L है हमारे पास, पर 40 हम कैसे लिखेंगे, हमने तो 40 भी लिखना है ना, तो हम कैसे लिखेंगे इसको, क्योंकि अगर हमने L में से x हटा दिया तो ये वैल्यू नहीं बनेगी, ये कोई वैल्यू नहीं बनी, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे 100 - 10, क्या लिख देंगे यहाँ पर 100 - 10। अब हमने 100 की वैल्यू क्या है C, अब 10 को माइनस कर रहे हैं, तो इसके लेफ्ट साइड में लिख देंगे x, और 1 की वैल्यू क्या है I, तो ये बन गया हमारा XCI 91 बन गया। इसी तरह 95, तो 90 + 5, 90 लिखने के लिए क्या करेंगे 100 - 10, तो 100 की वैल्यू क्या है C, और यहाँ पर 10 लेस करने तो राइट साइड लिखेंगे, और 5 की वैल्यू क्या है V, ये हमारा आ गया XCV। नाउ 99 स्टूडेंट, 90 + 9, 90 के लिए 100 - 10, और 9 के लिए क्या होगा 10 - 1। अब 100 C, अब 10 माइनस करना है तो राइट साइड आ जाएगा, और 10 के लिए x, 1 माइनस करना है तो राइट साइड आ जाएगा, तो हमारे पास क्या आ गया XCIX। नाउ 105, 105 के लिए क्या होगा 100 + 5, 100 की वैल्यू क्या है C, और 5 की वैल्यू क्या है V, ये हमारा आ गया CV 105। नाउ क्वेश्चन 1 का लास्ट पार्ट 15, ये है हमारे पास 100 + 10 + 4। अब सीधा लिख देते हैं हम, 100 के लिए C, 10 के लिए X, अब हमने 4 लिखना है, 4 के लिए क्या होगा 5 - 1, तो V लिखेंगे, और V के -1 करना है तो लेफ्ट साइड 1 लिख देंगे, तो हम 114 कैसे लिखेंगे CXIV। क्वेश्चन 2, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रोमन न्यूमरल। स्टूडेंट्स इनको भी हमने रोमन न्यूमरल में लिखना है। क्वेश्चन
2 का पार्ट 1 164। अब स्टूडेंट्स हम 160 कैसे लिखेंगे? 100 प्लस 60 का क्या होगा? 50 प्लस 10 और 4 लिखना है प्लस 4। 100 का क्या होता है? C, 50 का L, X। 4 के लिए हमारे पास क्या आएगा? 5 माइनस 1, तो यहाँ पर आएगा IV। तो ये क्या आएगा हमारे पास? CLXIV। तो ये क्या बन गया हमारा? 164। नाउ पार्ट 2 195। तो इसका कैसे लिखेंगे? 100 प्लस 50 प्लस 40 प्लस 5। अब स्टूडेंट इसको ज़रा ध्यान से देखना। 100 का आ गया हमारे पास C। अब हमारे पास 50 प्लस 40 हमने इसको किया हुआ है, तो ये हम लिख नहीं सकते, LXX नहीं लिख सकते, तो हम 90 लिखने के लिए क्या यूज़ करेंगे? 100 माइनस X। और 5 के लिए 5 माइनस 4, मतलब 10 है, ये 10 है। तो अब हमने 100 के लिए क्या लिख दिया? C। अब माइनस 10 लिखना है तो हम लेफ्ट साइड लिख देंगे X। अब 5 के लिए क्या, यहाँ पर क्या है? 5 है, सॉरी स्टूडेंट ये 5 है, तो 5 के लिए हम सीधा V लिख देंगे। तो हमारे पास क्या आ गया? CXCV, ये बन गया 195। नाउ 226। तो 200 तो कितना हो जाएगा? 100 प्लस 100, ये हमारा 200 हो गया। 20 के लिए 10 प्लस 10 20, और 6 क्या होगा? 5 प्लस 1। अब हम कर देते हैं इसको। 100 का C, 10 के लिए X, 5V। अब हमने 1 को ऐड करना है, तो ये राइट साइड आ गया। तो हमारा 226 कैसे लिखेंगे हम? CCXXVI, ये बन गया 226। नाउ 341। तो 300 कैसे होंगे? 3 टाइम्स 100 प्लस 100 प्लस 100। उसके बाद हमारे पास क्या आएगा? प्लस 40 प्लस 1। अब 100 के लिए तो क्या हो जाएगा? C, 3 टाइम्स C आ गया। अब 40 हम कैसे लिखेंगे? 50 माइनस 10। 50 के लिए क्या है? L। अब 10 माइनस करना है तो हम लेफ्ट साइड लिखेंगे। अब प्लस 1 है तो यहाँ पर राइट साइड लिख देंगे। तो हमारे पास 341 हमने कैसे लिखा? 3 टाइम्स CXLI। नाउ 475। अब स्टूडेंट्स 400 हम कैसे लिखेंगे? 400 हो गया 4 टाइम्स 100, पर हम रोमन नंबर्स को 3 से ज़्यादा बार रिपीट नहीं कर सकते, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? पहले हम लिख देते हैं 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100। अब ये 4 टाइम्स आ गए तो हम नहीं लिख सकते इसको, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? 500 माइनस 100 कर देंगे, ठीक है। अब उसके बाद क्या है? 70 प्लस 50 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 5, ठीक है। अब हमने इसको तो सॉल्व कर दिया है। 500 माइनस 100, तो 500 की वैल्यू क्या है? D। अब 100 को माइनस करना है तो 100 की वैल्यू क्या है? C। तो कौन सी साइड में आएगा? लेफ्ट साइड में, क्योंकि माइनस करना है। उसके बाद हमारे पास आया 50 के लिए L। अगर हमने 10 ऐड करना है तो हम इसको राइट साइड लिखेंगे। उसके बाद 5 है, 5 की वैल्यू क्या है? V। तो हमने कैसे लिखा है 475 को रोमन में? CDLXXV। नाउ 595। अब 500 कैसे लिखेंगे? 500 प्लस 90 प्लस 5। 500 D आ गया हमारे पास। 90 के लिए क्या होगा? 100 माइनस 10। 100 की वैल्यू क्या है? C। अब 10 को माइनस करना है तो हम लेफ्ट साइड लिख देंगे X, और 5 की वैल्यू क्या है? V। तो 595 रोमन नंबर में कैसे लिखेंगे? DXCV। नाउ पार्ट 7 611। अब स्टूडेंट 600 कैसे होगा? 500, क्योंकि हमें पता है हमारे पास 500 की वैल्यू दी हुई है, प्लस 100 प्लस 10 प्लस 1। 500 की D, 100 की C, 10 की X और 1 के लिए I। तो हमारे पास क्या आ गया? DCXI, ये बन गया 611। नाउ पार्ट 8 ऑफ क्वेश्चन 2, लास्ट पार्ट है। 700 कैसे लिखेंगे? 500 प्लस 200
प्लस 50 प्लस 9। 500 के लिए तो D हो गया। 200 कैसे लिखेंगे, वही 100 प्लस 100, ठीक है, तो 2 टाइम्स C लिख दिया। 50 के लिए L, अब 9 लिखना है, 9 के लिए होगा 10 माइनस 1, तो 10 की वैल्यू क्या है x, 1 हमने कौन सी साइड में लिखना है, माइनस करना है, तो लेफ्ट साइड में लिखेंगे। तो हमारी वैल्यू क्या आ गई रोमन में, DCCLIX। नाउ क्वेश्चन 3, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग ऐसा हिंदू अरेबिक न्यूमरल। हमें रोमन नंबर्स दिया, हमने इनको हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स में लिखना है। स्टूडेंट इनको भी अच्छी तरह समझाने के लिए मैंने नोट कर लिए हैं। स्टूडेंट्स मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, अगर आपने एक्सरसाइज 1, ये एक्सरसाइज 1G है, मैंने 1H तक ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं वीडियोस। अगर आपने नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहाँ से दे सकते हैं, या प्लेलिस्ट में क्लास 6 चैप्टर 1 नंबर सिस्टम के नाम से है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। नाउ स्टूडेंट पार्ट 1 XXVII। तो स्टूडेंट x की वैल्यू क्या है 10 प्लस 10 प्लस v की वैल्यू 5 प्लस 1 प्लस 1, तो ये क्या बन गया 10 प्लस 10 20 प्लस 5 25 प्लस 1 26 प्लस 1 27, तो ये आ गया हमारे पास 27। नाउ ये है 3 टाइम्स x है, तो ये क्या हमारे पास आ गया 30, ठीक है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या है v दिया हुआ है और उससे पहले i दिया हुआ है, तो ये लार्जर नंबर से पहले स्मॉलर नंबर दिया है, तो ये क्या किया है हमने 5 माइनस 1, तो ये क्या है 5 माइनस 1, तो ये क्या बन गया हमारे पास 30 प्लस 5 माइनस 1 4, तो ये क्या आ गया 34। नाउ पार्ट 3 XLV। अब स्टूडेंट्स आपको पता ही है 50 प्लस 10 प्लस 5, तो कितना बन गया 50 प्लस 10 60 प्लस 5 65। पार्ट 4 L, ये 50 दिया हुआ है प्लस, अब स्टूडेंट यहाँ पर क्या दिया है, ये V है, V से पहले I है, तो आपको बताया था अगर स्मॉलर जो नंबर होता है लार्जर नंबर से पहले लेफ्ट की तरफ, तो हमने वो सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये क्या बन गया 5 माइनस 1, तो 50 प्लस 5 माइनस 1 कितना है 4, तो ये क्या आ गया हमारे पास 54। नाउ L क्या हमारे पास 50 प्लस 10 प्लस 10, अब स्टूडेंट ये आपको बताइए ये 4 है, तो हमारे पास क्या आ गया 50 प्लस 10 60 प्लस 10 70 प्लस 4 74। अब स्टूडेंट यहाँ पर क्या है 10 है और यहाँ पर C है। अब स्टूडेंट जो आपको पता ही है C जो है लार्जर न्यूमरल है, इसकी वैल्यू 100 है और उससे पहले स्मॉलर न्यूमरल है, तो इसका मतलब ये लेफ्ट साइड में है, तो ये हमने लेस करना है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, ये 100 माइनस 10 आ गया, ठीक है, प्लस 1, तो 100 माइनस 10 90 प्लस 1 91। अब स्टूडेंट यहाँ पर भी सेम ये 100 प्लस 10 90 और यहाँ पर प्लस 5, अब जो I है ये लार्जर नंबर के राइट साइड में, तो ये ऐड किया हुआ है, तो 90 प्लस 1 5 प्लस 95 प्लस 1 96। अब स्टूडेंट यहाँ पर जो x है ये राइट साइड में है, ठीक है, राइट साइड में है, तो ये क्या होगा ऐड होगा, तो 100 प्लस 10 प्लस 1, तो हमारे पास कितना आ गया 100 प्लस 10 110 प्लस 1 111, तो 111 इसका आंसर आ गया। नाउ पार्ट 9 स्टूडेंट 100 प्लस 10 की L की वैल्यू 50। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या है 5 माइनस 1, तो कितना आ गया 100 प्लस 50 150 प्लस 4 154। अब यहाँ पर 2 टाइम्स 100 है, तो ये 100 प्लस 100, ये जो x है ये 100 के बाद में है, तो ये ऐड करेंगे, ठीक है, पर यहाँ पर I जो है 5 से पहले है, तो इसको माइनस करेंगे, 5 माइनस 1 4, तो कितना आया 220 प्लस 4 224। नाउ पार्ट 11 स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर 3 टाइम्स C है, तो इनकी हर C की वैल्यू 100 है, तो ये 300 प्लस L की वैल्यू 50 प्लस 10 प्लस 5, तो कितना है 350 प्लस 10 360 प्लस 5 365। नाउ
पार्ट 12 सी डी। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर डी की वैल्यू 500 है, तो 500 से पहले सी है, तो आपको पता चल गया ये हमारा यहाँ पर सब्ट्रैक्ट किया हुआ है, क्योंकि लार्जर नंबर से जो छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट किया हुआ है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 500 माइनस 100 प्लस 10, और यहाँ पर क्या है 5 प्लस 1 सॉरी -1, क्योंकि आई वी से पहले है, लेफ्ट साइड है। तो हमारे पास आ गया 410 प्लस 4 414। नाउ पार्ट 13 ऑफ क्वेश्चन 3। अब स्टूडेंट यहाँ पर भी डी है, डी की वैल्यू 500 है, उससे पहले सी दिया हुआ है, तो ये बन गया 500 माइनस 100, देन 50 प्लस 10 है प्लस 5 माइनस 1, तो 400 आ गया। 450 प्लस 10 460 प्लस 4, तो 460। पार्ट 14 डी वी आई। अब स्टूडेंट डी की वैल्यू में पता है 500 प्लस वी की वैल्यू क्या है 5 प्लस 1, तो 5 प्लस 1 6 हो गया, तो 500 में 6 ऐड किया तो हमारे पास क्या आ गया 506। अब पार्ट 15 और क्वेश्चन 3 लास्ट पार्ट है ये। तो डी की वैल्यू क्या है 500 प्लस 100 प्लस 100 प्लस एल की वैल्यू 50 प्लस 10 प्लस 5 प्लस 1। अब ये बिगर नंबर के जो जैसे x है ये राइट साइड है, अब i जो है v के राइट साइड है, तो इनको हमने ऐड ही करना है। तो कितना आ गया 5 600 750 760 765 प्लस 1 766। नाउ क्वेश्चन 4 शो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग इज मीनिंगलेस, गिव रीजन इन ईच केस। अब स्टूडेंट पार्ट 1 है हमारे पास VC। क्या है ये VC। अब स्टूडेंट्स आपको पता ही है ये क्या किया गया 100 में से 5 को माइनस किया गया है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो रूल में क्या था V, L और D, जो भी 5 के जो नंबर्स है जैसे 5, 50, 500, ये कभी भी कैन नेवर बी सब्ट्रैक्टेड। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर लिखते हैं V कैन नेवर बी सब्ट्रैक्टेड। वैसे हमें हिंट में भी दिया हुआ है, फिर भी मैं आपको रूल्स सारे याद करवा देती हूँ। जैसे रूल्स हमारा था कि जो V, L और D है इनको हम कभी भी रिपीट नहीं कर सकते और इनको हम कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, ना ही ये तो रिपीट हो सकते हैं, जैसे 2 टाइम्स रिपीट नहीं हो सकते, और ना ही ये जो है नंबर सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। अब दूसरा है IL। अब स्टूडेंट्स आपको पता ही था जो I है हमारा रूल था जो I कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम V एंड X ओनली। I कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम V एंड X ओनली। ठीक है, यहाँ पर लिखा भी है कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम V एंड X ओनली। पार्ट 3 VV, ये वही है जो मैंने अभी ऊपर बताया था, और 2 टाइम्स I, तो हम लिख सकते हैं V कैन नेवर बी रिपीटेड। ये रीज़न हम बता रहे हैं कि यहाँ पर क्यों गलत है, क्योंकि V जो है कैन नेवर बी रिपीटेड, V, L और D ये रिपीट नहीं होते। नाउ पार्ट 4 IXX। स्टूडेंट्स कभी भी जैसे ये क्या बन गया हमारे पास, ये बन गया जैसे यहाँ पर है I जो है हमेशा जो जैसे बिगर नंबर है उससे पहले हमने स्मॉलर नंबर को लिखना है। ठीक है, तो जो भी ये क्या बन गया 9, तो 9 कभी भी ये 10 के लेफ्ट की नहीं आता, तो हम लिख सकते हैं 9 कैन नॉट अकर टू द लेफ्ट ऑफ X। स्टूडेंट्स इसके साथ ही हमने एक्सरसाइज 1G के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। स्टूडेंट्स अगर आप एक्सरसाइज
1H तक की सभी वीडियोस देखना चाहते हैं तो उनका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। और आप प्लेलिस्ट में जाकर क्लास 6 चैप्टर 1 नंबर सिस्टम के नाम से है, आप वहाँ से भी दे सकते हैं। स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।